मलेशिया जनूब मशरकी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है जो अपने कुदरती खूबसूरती, सकाफती तनों और गर्म जोश अवाम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क ना सिर्फ अपनी शहरी ज़िंदगी और जदीदियत के लिए मारूफ है, बल्कि देहाती इलाकों की सादगी और पुरस्कून तर्ज ज़िंदगी भी यहाँ का खासा है। मलेशिया की देहाती ज़िंदगी कुदरती मनाजर, सकाफती रवायात और दिलकश मेहमान नवाजी का हसीन इम्तजाज पेश करती है, जो किसी भी सयाह या मकामी रहायशी के लिए एक मुनफरद तजर्बा साबित होती है। मलेशिया के देहात हरियाली से भरपूर हैं, जहाँ हर तरफ खेत, बागात और घने जंगलात नजर आते हैं। यहाँ के देहातों में ज़मीन की ज़रखेज़ी और जुग्राफियाई तनूव नुमायाँ है, जिनकी बदौलत चावल, पाम ऑयल और रबड़ की काश्त बड़े पैमाने पर होती है। खेतों के दरमियान बहते नदी नाले और जंगलाती रास्ते न सिर्फ कुदरती नज़ारों का हिस्सा हैं, बल्कि मकामी ज़िंदगी का लाजमी अंसर भी हैं। देहाती इलाकों में पहाड़ी सिलसिले, दरिया और खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं, जो फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं है। जैसे कैमरून, हाईलैंडर और कैनाबालू नेशनल पार्क ऐसे मकामात हैं जहां सयाह कुदरती मनाजर के साथ साथ मकामी सकाफत से भी भरपूर लुत्फ अंदोज होते हैं। मलेशिया के देहात अपनी मुनफरद सकाफत के लिए मशहूर हैं। यहाँ की देहाती ज़िंदगी में रवायती मलाई, चीनी और इंडियन सकाफतों का हसीन इम्तजाज पाया जाता है। हर कम्युनिटी की अपनी ज़बान, रवायात और रहन सहन का तरीका है, जो देहात की रंगारंगी को और भी बढ़ा देता है। देहाती इलाके में अक्सर लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं, जिन्हें कैंपिंग हाउस कहा जाता है। ये घर ऊंचे स्तूनों पर बने होते हैं ताकि बारिश के पानी और जंगली जानवरों से महफूज रह सकें। मकामी लोग अपने घरों को फूलों और रवायती दस्तकारियों से सजाते हैं, जो उनके जमालियाती ज़ौक़ की अक्कासी करता है। देहात के मुकीम ज़्यादातर ज़राअत, माहीगीरी और दस्तकारी से वाबस्ता है। खेतों में काम करना, दरख्तों से रबड़ निकालना और झीलों से मछलियां पकड़ना यहाँ के लोगों का रोज़मर्रा का मामूल है। पाम ऑयल और चावल की पैदावार मलेशिया की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। मलेशिया के देहात के खाने नहायत जायकादार और मतनू हैं। रवायती खानों में नासी लमक, साते और रंडानेक शामिल हैं, जो मकामी मसालों और अज्जा से तैयार किए जाते हैं। देहाती इलाकों में खाने का अंदाज भी मुनफरिद होता है। लोग अक्सर दरख्तों के नीचे या खेतों के किनारे खाने के लिए जमा होते हैं, जो सादगी और खुशहाली की अलामत है। मलेशिया के देहात मुख्तलिफ त्योहारों और तकरीबात के लिए मशहूर हैं, जहाँ लोग अपनी सकाफत और रवायात का जश्न मनाते हैं। हरी राया, ईद उल फितर, दीपावली और चीनी न्यू ईयर जैसे मौका पर देहात में रंगारंग तकरीबात मुनअक्किद होती हैं। मकामी लोग रवायती रक्स, मौसीकी और खेलों के जरिए इन मौका को यादगार बनाते हैं। मलेशिया के देहाती इलाकों की एक और ख़ास बात उनका माहौलियाती तवाज़न है। लोग फितरत के करीब ज़िंदगी गुजारते हैं और कुदरती वसाइल को बचाने की कोशिश करते हैं। मकामी मकीन जंगलात की कटाई से परहेज़ करते हैं और ज़्यादातर नामियाती तरीकों से ज़राअत पैदा करते हैं। देहाती इलाकों के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। अगर आप किसी देहाती के घर मेहमान बनकर जाएं, तो वो आपकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मकामी लोग अपनी रवायती चाय खाने से मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और उन्हें अपने तर्ज ज़िंदगी से रोशनास कराते हैं। मलेशिया के देहात में एक मुनफरद पहलू ये भी है कि यहाँ रवायती तर्ज ज़िंदगी और जदीद सहूलियात का खूबसूरत इम्तजाज पाया जाता है। कई देहात में जदीद तलीमी अदारे, सेहत के मराकज़ और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, लेकिन लोग अब भी अपनी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। देहात में ज़िंदगी का सुकून शहरी हंगामों से कोसों दूर है। यहाँ लोग जल्दी सोते और जल्दी जागते हैं और उनका दिन फितरत के साथ हम आहंग होता है। सुबह की खुनकी, परिंदों की चहचहाहट और खेतों की महक एक ऐसा सुकून फराहम करती है जो हर किसी के दिल को छू लेता है। मलेशिया के देहाती इलाके सयाहों के लिए एक ख़ास कशिश रखते हैं। कई सियाहती प्रोग्राम्स और होम स्टे स्कीम्स के ज़रिए सयाह मकामी लोगों के साथ रहकर उनकी ज़िंदगी का अमली तजर्बा हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम्स ना सिर्फ सयाहों को मकामी सकाफत के करीब लाती हैं, बल्कि देहाती मईशत को भी फ़रोग़ देती हैं।
ملیشیا کے دیہات میں خاندان اور سماجی تعلقات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں خاندان بڑے ہوتے ہیں جہاں کئی نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ یہاں بزرگوں کو خصوصی مقام حاصل ہوتا ہے اور نوجوان ان کے تجربات اور مشوروں سے مستفید ہوتے ہیں۔ ملیشیا کے دیہاتوں میں تعلیم پر بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ دور دراز دیہات میں اسکولوں کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن حکومتی پالیسیوں کے تحت ان علاقوں میں تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے شہروں یا قریبی قصبوں میں بھیجنے کو تیار رہتے ہیں۔ ملیشیا کی دیہاتی زندگی سادگی، سکون اور فطرت کی خوبصورتی کا ایک حسین نمونہ ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی محنت، ثقافت اور مہمان نوازی کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ خوشی اور سکون کا تعلق زیادہ سہولیات یا دولت سے نہیں، بلکہ فطرت کے قریب رہنے اور سادہ زندگی گزارنے سے ہے۔ اگر آپ کبھی ملیشیا جائیں تو دیہاتی علاقوں کا دورہ ضرور کریں تاکہ آپ اس خوبصورت اور دلچسپ زندگی کا تجربہ کر سکیں جو حقیقی معنوں میں دل کو سکون بخشتی ہے۔